हिस्ट्री का छठा चैप्टर है शहरीकरण एवं शहरी जीवन। शहरीकरण का अर्थ किसी गांव के शहर या कस्बों के रूप में विकसित होने की प्रक्रिया। गांव के शहर के बीच काफ़ी विभिन्न गांव की आबादी कम होती है और नगर की ज़्यादा समाजशास्त्री के अनुसार नगरीय जीवन तथा आधुनिक एक दूसरे के पूरक हैं। शहर की व्यक्तियों को संतुष्ट कराने के लिए अंतहीन संभावनाएं प्रदान करना है। आधुनिक काल से पूर्व व्यापार एवं धर्म शहर की स्थापना के महत्वपूर्ण आधार थे और शहरीकरण की प्रक्रिया बहुत लंबी रही है। लेकिन आधुनिक शहर के उदय का इतिहास लगभग 200 वर्ष पुराना है। 3 ऐतिहासिक प्रक्रियाओं ने आधुनिक शहरों की स्थापना में निर्णायक भूमिका निभाई है। पहला औद्योगिक पूंजीवादी का उदय, दूसरे विश्व के विशाल भूमिका पर औपनिवेशिक शासन की स्थापना और तीसरा लोकतांत्रिक आदर्श का विकास। आर्थिक तथा प्रशासनिक संदर्भ में ग्रामीण तथा नगरीय व्यवस्था के 2 मुख्य आधार है जिनका जनसंख्या का घनत्व तथा कृषि आधारित आर्थिक क्रियाओं का अनुपात। अतः शहरों तथा नगरों में जनसंख्या का घनत्व अधिक है। अधिकांश वस्तुएं कृषि उत्पादन ही होती है जो कि आय का प्रमुख स्रोत है। अतः कृषि का प्रधान अर्थव्यवस्था मूलतः जीवन निर्वाह अर्थव्यवस्था की अवधारणा पर आधारित थी। आधुनिक काल में औद्योगिकीकरण ने शहरीकरण के स्वरूपों को गहन रूप से प्रभावित किया तथा औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होने के कई दशकों बाद भी अधिकांश पश्चिमी शहर मोटे तौर पर ग्रामीण किस्म के शहर ही थे। 18वीं शताब्दी में राजनीतिक तथा व्यापारिक पुनर्गठन के साथ पुराने नगर मुख्य हुए और नए नगरों का विकास होने लगा। बहुत सारे शहर के खैराती संस्थाओं और स्थानीय शासन की ओर से जड़ों के रैन बसेरे और अजनबी घरों की व्याख्या की जाती थी। गरीब व्यक्ति इन स्थानों पर बड़ी संख्या में एकत्रित होते हैं। विश्व युद्ध के दौरान 1919 से लेकर 1939 में मजदूरों वर्ग के लिए आवास का इंतजाम करने का उत्तरदायित्व ब्रिटिश राज्य ने लिया और स्थानीय शासन के द्वारा 10 लाख मकान बनाए गए जो कि छोटे परिवार को ध्यान में रखते हुए निर्मित हुए और शहरों के उद्भव ने मध्यम वर्ग को भी जो छोटे परिवार को ध्यान में रखते हुए निर्मित हुए और शहरों के उद्भवों के माध्यम से वर्ग को भी शक्तिशाली बनाया और एक नए शिक्षा वर्ग का अभ्युदय जहां विभिन्न देशों में रहकर भी औसतन एक समान आय प्राप्त करने वाला वर्ग के रूप में उभर कर आया एवं बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में स्वीकार किए गए। अगले आधुनिक शहरों में जहां एक और पूंजीपति वर्ग का अभ्युदय हुआ तो दूसरी ओर श्रमिक वर्ग सामंती व्याख्या के अनुसार विशेषकर प्राप्त वर्ग के द्वारा सर्वहारा वर्ग का शोषण
प्रारंभ हुआ, जिसका परिणाम स्वरूप शहरों में दो परस्पर विरोधी वर्ग उभर कर आए। श्रमिक वर्ग ने अपने हितों की सुरक्षा के लिए श्रमिक संघ कायम किए। बाद में संसद के द्वारा कुछ वर्ग ने अपने हितों की सुरक्षा के लिए वर्ग संघ कायम किए। बाद में संसद के द्वारा कुछ फैक्ट्रियां नियम बनाए गए। इंग्लैंड में 1825 में सरकार को मजदूरों के वेतन बढ़ाने तथा काम के घंटे कम करवाने के लिए तथा संगठित ढंग से काम कराने का अधिकार स्वीकार करना पड़ा। हमारे राज्य में पटना नगर का विकास शहरीकरण की इतिहास प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत करता है। प्राचीन काल में पाटलिपुत्र नाम विख्यात हुआ। यह एक महानगर था जिसका तुलना विश्व के समकालीन सुप्रसिद्ध नगरों से की जाती थी। इसकी स्थापना 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध के शासन अजातशत्रु के द्वारा एक सैनिक शिविर के रूप में की गई। कालांतर में यह मगध साम्राज्य की राजधानी बन गई। मौर्य शासन काल के कधार से कर्नाटक तक विस्तृत साम्राज्य की राजधानी इसी पाटलिपुत्र नगर का गौरव बना रहा। शहरीकरण की प्रक्रिया बहुत लंबी रही और ग्रामीण एवं सामंती व्यवहार में हटकर कृषि व्यवहार से आगे बढ़ते हुए एक नई आर्थिक व्यवहार लागू हुई, जिससे कि व्यापार, वाणिज्य, उद्योग के विकास पर बल दिया गया और शहरों के इस विकास क्रम से लोगों की नई चेतना प्रदान और सुविधाएं दी। दूसरे और नई समस्याओं को भी जन्म दिया जिनका दिन की आवश्यकता आज है। एक संतुलित सामाजिक व्यापार का निर्माण आधुनिकीकरण के साथ उन आदर्श के संश्लेषण के साथ ही संभव है जिन्हें हम शहरी व्यवस्था के अंतर्गत छोड़ते जा रहे थे। अगला है प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला है, सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था में प्रवृत्ति बढ़ी? तो प्रगतिशील प्रवृत्ति। दूसरा है, शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? तो इसका उत्तर है प्रभाव क्षेत्र। तीसरा है, स्थानीय कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ? तो इसका उत्तर है संपत्ति। अगला, एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई है? तो इसका उत्तर है मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। पचमा है, आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूपों को गहन रूप से प्रभावित किया है? तो इसका उत्तर है शहरीकरण। छठा है, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ है? तो महानगर में। सातवां क्वेश्चन, 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुँची? तो इसका उत्तर होगा 40 लाख। 8वां क्वेश्चन है, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? तो 1870 ईस्वी में। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? तो इसका उत्तर होगा मध्यम वर्ग। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? तो इसका उत्तर होगा श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग, कृषि वर्ग सभी। अगला है, रिक्त स्थानों को भरें। तो शहरों के विस्तार में भय प्रकटों का निर्माण हुआ। लंदन भारी संख्या में प्रवासियों को
आकृष्ट करने से सफल हुआ। शहरों में रहने वाले बाध्यताओं से सीमित थे। पश्चिमी देश के नगरों के प्रति रुझान देखा जाता था। संगठन एवं प्रावधान के द्वारा निवास तथा आवासीय प्रसिद्धि, जन यातायात के संगठन, जन स्वास्थ्य इत्यादि के उपाय किए गए। आगे है मैनचेस्टर, लंकाशायर, शेफील्ड। तो औद्योगिक नगर, चिकित्सक, मध्यम वर्ग, प्रतियोगिता, मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था नगर, बम्बई, वाणिज्य राजधानी, पेरिस, बेरोन, हॉर्समान। लघुत्तरीय प्रश्न पहला है, किन तीन प्रक्रियाओं के द्वारा आधुनिक शहरों की स्थान पर निर्णय के रूप से हुई थी? तो इसका उत्तर है पहला औद्योगिकरण, पूंजी का उदय, दूसरा विश्व के विशाल भूभाग पर औपनिवेशिक शासन की स्थापना, तीसरा लोकतांत्रिक आदर्श का विकास। इन्हीं तीनों प्रक्रियाओं के द्वारा आधुनिक शहरों की स्थापना निर्णय रूप से हुआ था। अगला, समाज का वर्गीकरण ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में किस भिन्नता के आधार पर किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा समाज का वर्गीकरण ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों पर गांव की आबादी, खेती, व्यापार, उत्पादन, शिक्षा इत्यादि क्रियाओं के अनुपात के आधार पर किया जाता है। अगला है तीसरा क्वेश्चन है, आर्थिक तथा प्रशासनिक संदर्भ में ग्रामीण तथा नगरीय बनावट के दो प्रमुख आधार लिखें। इसका उत्तर होगा आर्थिक तथा प्रशासनिक संदर्भ में ग्रामीण तथा नगरीय व्यवस्था के दो मुख्य आधार जनसंख्या का घनत्व तथा कृषि आधारित आर्थिक क्रियाओं का अनुपात। चौथा क्वेश्चन है, गांव के कृषि जन्य आर्थिक क्रियाओं की विशेषताओं को दर्शाएं। तो इसका उत्तर होगा गांव की आबादी एक बड़ी हिस्सा कृषि संबंधित व्यवसाय से जुड़ा है। अधिकांश वस्तुएं कृषि उत्पादन ही होती है जो इनकी आय का प्रमुख स्रोत होता है। अतः एक कृषि प्राधान्य अर्थव्यवस्था मूलतः जीवन निर्वाह अर्थव्यवस्था के अवधारणा पर आधारित है। पांचवा क्वेश्चन है, शहर किस प्रकार की क्रियाओं का केंद्र होता है? तो इसका उत्तर है शहर राजनीतिक प्राधिकार के केंद्र होता है जहाँ के दस्तकार, व्यापार और अधिकार बसते हैं। छठा क्वेश्चन हमारा, नगरीय जीवन एवं आधुनिकता एक दूसरे से अभिन्न रूप से कैसे जुड़े हुए हैं? इसका उत्तर है शहरों का सामाजिक जीवन आधुनिक के साथ साथ अभिन्न रूप से जोड़ा जा सकता है। वास्तव में यह एक दूसरे के अभिव्यक्ति है। शहरों को आधुनिक व्यक्ति का प्रभाव क्षेत्र माना जाता है। सातवां क्वेश्चन है, नगरों के विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग अल्पसंख्यक का ऐसा मान्यता क्यों बनी है? तो इसका उत्तर होगा लंदन एक ओर से मनुष्यों एवं धनी लोगों का शहर है, तो दूसरा सत्य यह भी था कि ये अवसर केवल कुछ व्यक्तियों को ही प्राप्त थे जो कि सामाजिक तथा आर्थिक विशेषाधिकार प्राप्त अल्पसंख्यक वर्ग के थे, जो कि पूर्ण रूपेण उन्मुक्त तथा संतुष्ट जीवन जी सके। चूँकि अधिकार व्यक्तियों जो शहरों में रहने वाले बाध्यताओं में ही सीमित थे तथा उन्हें सापेक्ष स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी। आठवां क्वेश्चन है, नगरीय अधिकारों के प्रति एक नई चेतना किस प्रकार आंदोलन या प्रयास से बने? अगला है डेविड थॉमसन के अनुसार इन औद्योगिकरण का सबसे बड़ा प्रभाव सामाजिक नैतिक मूल्य में बदलाव और इसके कारण एक नई चेतना जागृत हुआ। नौवां क्वेश्चन है, व्यावसायिक पूंजीवाद
ने किस प्रकार नगरों के उद्भव में अपना योगदान दिया है? तो इसका उत्तर होगा शहरों की बढ़ती आबादी के साथ साथ 19वीं शताब्दी के अधिकतर आंदोलन जैसे चार्टिस्ट 10 घंटे का आंदोलन में पुरुषों भी बड़ी संख्या में एकजुट हुए और व्यवसायी वर्ग नगरों का उद्भव एक प्रमुख कारण व्यावसायिक पूंजी के उदय के साथ संभव हुआ। अगला है 10वां क्वेश्चन है शहरों के उद्भव के मध्यम वर्ग की भूमिका किस प्रकार थी? इसका उत्तर है शहरों के उद्भव में मध्यम वर्ग की भूमिका शक्तिशाली बनाया गया। एक नए शिक्षित वर्ग का अभ्युदय जहां विभिन्न पेशे में रहकर भी औसतन एक समान आय प्राप्त करने वाला वर्ग के रूप में उभर कर आया, बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में स्वीकार किए गए। अगला है श्रमिक वर्ग के आगमन शहरों में किस परिस्थितियों के अंतर्गत हुआ? उत्तर है आधुनिक शहरों में जहां एक ओर पूंजीपति वर्ग अभ्युदय हुआ तो दूसरी ओर श्रमिक वर्ग समानती व्यवस्था के अनुरूप विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग के द्वारा सर्वहारा वर्ग का शोषण प्रारंभ हुआ, जिसका परिणाम स्वरूप शहरों में श्रमिकों वर्ग का आगमन हुआ। 12वां क्वेश्चन है शहरों ने किन नई समस्याओं को जन्म दिया? तो इसका उत्तर हो शहरों ने आवास और जल पूर्ति की समस्याओं को जन्म दिया, क्योंकि शहरों के अनियोजित विस्तार से 1850 तक शहर में आवास और जल पूर्ति की समस्या बढ़ चुकी थी। पहला है अपने शहरों में 5 तरह की इमारतों को चुनिए और प्रत्येक के विषय में जानकारी प्राप्त करें और उन्हें बनाने का निर्णय क्यों लिया गया और उनके लिए संसाधनों की व्यवस्था कैसे की गई और उनकी निर्णय का उत्तरदायित्व किसे सौंप दिया गया। इन इमारतों की स्थापना संबंधित आयामों का वर्णन करें और औपनिवेशिक स्थापना से उनकी समानताओं या भिन्नताओं को चिन्हित कीजिए।